सपना जो है वो होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा संजय भाई। पूरे गोपाल नगर में गंदगी का ढेर भरा पड़ा हुआ है। नालियां आज भी गंदगी से लबालब हैं। सफाई कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सीधा सीधा आरोप भी लगाता हूं कि जो हमारे क्षेत्र से जो निगम पार्षद चुन करके आया, उन्होंने सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं चैलेंज करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, उस मेंटेनेंस के पैसे का आप हिसाब मांग लीजिए। उस 4 करोड़ में पिछला चला गया और ये 25 लाख रुपए जाने लग रहे हैं। 25 पैसे का काम कहीं भी किसी कॉलोनी में किसी भी नाली के रिपेयर करने के लिए नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। मैं मौजूद हूं नजफगढ़ में और नजफगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वर्षों से नजफगढ़ क्षेत्र में समाज सेवा के साथ राजनीति कर रहे मास्टर मंजीत सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ करके झाड़ू थाम ली है। जी हां, आपके हुए हैं मास्टर मंजीत, आपसे परिचय करा देते हैं। मास्टर जी, स्वागत है। आपने नया रंग रूप बदल लिया है, अपना टोपी पहनी है और आम आदमी की श्रेणी में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद संजय भाई, आप आए जी। एक्चुअली हम यहाँ नजफगढ़ में 22-25 साल से रह रहे हैं और जनता के बीच में रह करके हमने लोगों के काम किए हैं, जनता के साथ रहे हैं। हम यहाँ जनता के दुखों से परिचित हैं, क्योंकि हम भी दुखी रहे और जनता भी दुखी रही, और हमेशा उनके दुखों को दूर करने की हमने पूर्ण कोशिश की है, चाहे वो किसी भी तरह की रहे। आधी रात को भी यदि गोपाल नगर वार्ड या नजफगढ़ विधानसभा के किसी भी आदमी ने हमें याद किया तो मैं और मेरी धर्मपत्नी राजेश कुमारी दोनों हम उस घर तक पहुंचने की हमने कोशिश की और उसकी दुविधा को दूर किया। आज नई पार्टी में हमारा जो है मिलन हुआ है, एक नए परिवार में बड़े स्वागत के साथ बड़े जोर शोर से आम पार्टी ने हमारा स्वागत किया और हमें शामिल होने का मौका दिया है। इस पार्टी में शामिल होना और नए रंग में रंगने के बहुत सारे कारण हैं। ये जो नई पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल की, मैं शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा प्रभावित हूँ। जब ये आंदोलन को लेकर के आए और बहुत सारे भ्रष्टाचार को देश में उजागर भी किया इन्होंने, और जब उन्होंने सरकार 1.5 साल की सरकार बनाई, उसी 1.5 साल के दौरान जनता को ये दर्शा दिया था कि ये सच में आम आदमी की पार्टी है। जब दोबारा ये सत्ता में आए पूर्ण 5 साल के लिए, पूरे 5 साल तक इन्होंने जनता के हित में काम किया और बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल जी का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, बहुत बड़ी नई योजनाओं को लेकर के इसका नाम पूरे विश्व में गूंजा। हम भी बड़े प्रभावित रहे और 2012 में ही वैसे हमने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के बाद जो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आई कि शायद हम उस पार्टी में रह करके अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। 2017 में हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जनता के साथ खड़े रहे और जनता से बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिला। गोपाल नगर वार्ड से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी आशाएं थी और सच्चाई भी थी कि मैं उनके बीच का आदमी हूँ और हमेशा मैंने उनके काम किए। मास्टर जी, आगे अब आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथ में झाड़ू उठा ली है। आगे खास तौर से नजफगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं, गोपाल नगर वार्ड की बात करूं, 41 की क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या लेकर के आने वाले हैं आप जनता के बीच में, जो आप आम आदमी पार्टी से जुड़ करके खास तौर से गोपाल नगर के लिए कुछ करना चाहते हैं? जैसा कि संजय भाई मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी ईमानदार पार्टी है जी। इसकी कार्यशैली, काम करने का तरीका, आम आदमी तक पहुंचने का तरीका और खास करके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूर्ण करना, ये इस पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है। और यही मैं चाहता हूँ कि भाई आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, क्योंकि बिजली के बिलों से ग्रस्त थे, पानी नहीं मिल रहा था क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं थी, और जो हमारी माताओं बहनों के लिए जो ट्रांसपोर्ट फ्री किया, ये भी हमारे दिल में एक इच्छा थी। मेरा भी यही सोचना है और मानना है और यही मैं करके दिखाना चाहता हूँ एक बार। जिस प्रकार से माननीय हमारे मंत्री जी श्री कैलाश गहलोत जी अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर पूरे 6 साल खरे उतरे और उन्होंने आम आदमी तक पहुंच करके उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। गोपाल नगर में ऐसा क्या नहीं हो पाया या क्या आपके सपने थे? आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, आप सहयोगी रहे थे, लेडीज सीट थी इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। गोपाल नगर में आपको ऐसी क्या कमियां नजर आ रही हैं कि आपको पार्टी बदलनी पड़ी और आम आदमी पार्टी से आपको आने वाले चुनाव में ताल भी ठोकते नजर आ रहे हैं?
गोपाल नगर हमारा एक तरह से ग्रामीण अंचल की तरह बसा जी। हुआ वार्ड है और एक हमारा गांव भी है इसमें, झड़ौदा गांव। पूरी तो विभिन्न यहाँ संस्कृति कह सकते हैं, हरियाणा की पूरी संस्कृति पूरी है। हरियाणा संस्कृति और सभी की रिश्तेदारियां आपस में है। एक भाईचारा, बहुत बड़ा भाईचारा हमारे गोपाल नगर वार्ड में आपको देखने का मिलेगा। यहाँ जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो थी सफाई की, और जो नालियाँ हैं वो गंदगी से भरी रहती थी। तो हम ये चाहते थे कि मैंने वादा भी किया था चुनाव में, 2017 के चुनाव में, जब मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, मैंने जनता के सामने वादा किया था और दिल से वादा किया था। और आज भी उस बात से मैं पीड़ित हूँ कि भाई अगर आपकी गली की और नाले की सफाई ना हो तो आप हमें फ़ोन कर देना, हमें झाड़ू लगाने भी आती है। तो अभी आप कितने संतुष्ट हैं? क्या वो आपका सपना जो है वो होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा संजय भाई। पूरे गोपाल नगर में गंदगी का ढेर भरा पड़ा हुआ है, नालियाँ आज भी गंदगी से लबालब हैं, सफाई कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेरा एक जो पढ़े लिखे इंसान होता है ना, वो एक मतलब सही ढंग से कार्य को रख सकता है। मेरा सपना अधूरा रह गया और उसी सपने को पूरा करने के लिए हमने इस पार्टी का दामन भी था। किसको जिम्मेदार मानते हैं मास्टर जी? गोपाल नगर की व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है, तंग गलियां हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, तो आप किसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नगर निगम को या दिल्ली सरकार को? सीधा सीधा, क्योंकि सफाई की जिम्मेवारी नगर निगम की होती है जी। मैं सीधा सीधा आरोप भी लगाता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र से जो निगम पार्षद चुन करके आया, उन्होंने सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि ऊपर से जो हमारी सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो अधिकारी हैं, उनको तंग रखा गया है। शुरू में बनते ही जो लिया देही का खेल यहाँ पर शुरू हुआ, और आपने भी चैनल के माध्यम से देखा होगा, मैंने भी लोगों से सुना है और मैंने खुद उसको देखा भी जा करके कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को जो है तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे की लेन देने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हुआ यूँ वाकया कि यहाँ जो पार्षद हैं उन्होंने सफाई कर्मचारी के जितने भी हमारे सहकर्मी भाई थे, सफाई कर्मचारी थे, उनसे जो है लेन देन का काम शुरू किया। उनको बताया कि भाई आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ जाइए, आपकी जो तनख्वाह 50% जो है आप दे दीजिए। और दूसरा, आप सपोज करो कि मेरी तनख्वाह ही 13-14 हज़ार रुपये, मुझे अपना घर पालना है, बच्चे पालने हैं, वो सफाई कर्मचारी भाई अपनी एक जगह डटे रहे और उन्होंने इस तरह का समझौता नहीं किया। फिर जब वो घर पे नहीं बैठे 50% की तनख्वाह देने के लिए, तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया। इवन पार्षद और पार्षद पति, जबकि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि जो पब्लिक का प्रतिनिधि होता है उसका काम है कि भी गली में सफाई हुई या नहीं है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो रजिस्टर उठाए और एक कर्मचारी को तंग करे, परेशान करे। आप जो वाक्य घटा था हमारे वार्ड में, ये बनने के बिल्कुल 6-7 महीने और 1 साल के अंदर अंदर घटा। उन सफाई कर्मचारियों का, अब जब सफाई कर्मचारी हैं 500, 250-300 घर पे बैठ गए अपनी आधी तनख्वाह का कंप्रोमाइज करके, और जब 250-300 जो बच गए उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। ऊपर से जो कर रहे थे 250-300, उनसे भी ये कहा गया कि भाई आप 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति हमें इकट्ठा करके दे दिए। देखिए संजय भाई, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हमारा सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी एमसीडी में एक अधिकारी होता है। कौन अधिकारी, कौन सफाई कर्मचारी भाई एब्सेंट है या नहीं है, ये काम उस अधिकारी का है, ना कि पब्लिक के प्रतिनिधि का। कोई के काम नहीं होता है कि वो रजिस्टर लेकर के सफाई कर्मचारी की गैरहाजिरी लगाए, उसको प्रताड़ित करे, उसको परेशान करे। परेशान इसलिए किया जा रहा था कि काम नहीं कर रहा है, इसलिए परेशान नहीं किया जा रहा था। परेशान इसलिए किया जा रहा था कि आप हमारी नीति को लागू क्यों नहीं करें। और नीति क्या थी कि आप 50% तनख्वाह दीजिए और घर पे बैठ जाइए। उसने उस नीति को माना नहीं, क्योंकि उस सफाई कर्मचारी के भाई का काम उस तनख्वाह से चलता था। उसको प्रताड़ित किया गया, नहीं कि ये 10-20 गलियां अभी तुम्हें करनी पड़ेंगी, तुम बेचारा हो। उसने प्रूफ दिखाया कि मैं तो अपनी ड्यूटी के ऊपर हूँ, मैं 6 बजे से अपनी ड्यूटी पे आया हूँ और आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरा एब्सेंट कैसे लगा दिया आपने, मैं तो प्रेजेंट हूँ। और उसने RWA और दूसरे सभी पड़ोसियों से पूछवा भी दिया कि मैं तो देखो सुबह से झाड़ू लगा रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना, और इवन स्वयं पार्षद पति उस लड़ाई के हिस्सेदार रहे, इवन हाथापाई भी हुई, थाने तक भी बात गई। तो ये जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल हमसे देखा नहीं जाता। अपने गोपाल नगर की जनता के परेशान हम नहीं देख सकते। मास्टर मंजीत के पास इसका कोई सोल्यूशन है? बहुत बढ़िया समाधान है संजय भाई, जिसे मैंने राय भी दी थी, एक गोपाल नगर का निवासी होने के रूप में, ना कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विपक्ष के रूप में भी नहीं थी। मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाई देखो, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, आपने
फरलो वर्ड बोलते हैं, ये फरलो पे जितने वर्ड बिठा दिए हम उसकी भी बात नहीं करते, क्योंकि वो बात अगर मैं उठाता तो एक तरह से लड़ाई जैसी व्यवस्था। मैंने कहा कि मैं एक गोपाल नगर वार्ड का निवासी हूँ, मेरे को भी परेशानी है और मेरे दूसरे साथियों को भी परेशानी है, गोपाल नगर वासियों को भी परेशानी है। आप ऐसा कीजिए, ये रजिस्टर रखने का अधिकार आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और आप ये प्रत्यक्ष के रूप में जानना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं। ABCD ब्लॉक में RWA की मीटिंग थी, उनके सामने ही मैंने ये मांग भी रखी थी कि मैंने उनको ये बड़े निवेदन के तौर पे कहा, पार्षद जी ये रजिस्टर वाला काम आप अपने पास मत रखिए, अधिकारी की जिम्मेवारी होती है वो रखेगा। जो सफाई कर्मचारी आपके पास बच गए हैं उन सफाई कर्मचारियों की जिम्मेवारी आप RWA को दे दीजिए और वो इसको बेखूबी निभाएंगे। मैं अगर गोपाल नगर वार्ड के मेरे निवासी, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी माताएं बहनें मेरे और मेरे परिवार को ये मौका देती है तो सबसे पहले आते ही हम यही काम करेंगे कि RWA को सफाई कर्मचारियों की लिस्ट सौंप दी जाएगी। RWA कर्मचारी उन अधिकारी उनको बताएंगे, उनको गलियां सौंपेंगे, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी एक दिन में तो एक ब्लॉक को पूरा साफ नहीं कर सकता। और मैं इस काम को आते ही सबसे पहले करूंगा कि RWA को सबसे आगे रख करके प्रधानों को, सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी को और वहाँ की पब्लिक को, जनता के साथ बैठ करके हम ये निर्णय लेंगे, उनको बताएंगे कि ये आपके ब्लॉक में 10 कर्मचारी काम करेंगे और ये इनके नाम है। अगर ये एब्सेंट होते हैं या सफाई नहीं करते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर दीजिए, हम उस सफाई कर्मचारी से मिल करके उसकी समस्या को। चलिए, सफाई के मुद्दे की हमने बात की, मैं जानना चाहूंगा इसके अलावा गोपाल नगर के डेवलपमेंट के लेकर के क्या आपकी भावी योजनाएं क्या है? निगम चुनाव भी नजदीक है और चुनाव में ये सारी बातें आती भी हैं, जैसा आपने 3-4 साल पुराना किस्सा भी लिया है। तो सफाई के अलावा कौन सा एक ऐसा प्रमुख मुद्दा रहेगा मास्टर मंजीत के पास? दूसरा जो है एक मेंटेनेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ठेकेदार को रोड बनाने के लिए दे दिया जाता है और उस रोड की 3 साल तक मेंटेनेंस करना उस ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है। 3 साल के बाद उस नालियों की और उस रोड का मेंटेनेंस रखना MCD के काउंसलर की जिम्मेवारी होती है। और एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है MCD में जिसका अलग से बजट होता है। पिछले 4 साल में 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपया वो बजट आता भी रहा। और ये मेरी मांग भी है आपके थ्रू कि हमारा जो प्रेजेंट जो पार्षद है वो उसका हिसाब दे कि आपने 5 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में कहाँ खपाया, क्योंकि मेरी तो सारी जनता चिल्ला रही है। गोपाल नगर के सारे वार्ड में सभी लोग पीड़ित हैं, उनकी ना तो नालियों का मेंटेनेंस हुआ, रोडों में गड्ढे बन गए हैं। अब कोरोना काल के चलते चलते 25 लाख रुपए एक बार फिर मेंटेनेंस का दिया गया है और हमने सभी RWA के तहत ये प्रार्थना भी की थी कि नालियाँ टूटी हुई हैं, आप इस 25 लाख को ढंग से लगा दीजिए। मैं चैलेंज, जबकि वो मेंटेनेंस का पैसा केवल रोड और नाली की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। अगर हमें जनता, हमारे साथी लोग हमें इस मुकाम पर पहुंचाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं हमें चुनाव जिताने में, मैं वादा करता हूं कि किसी भी गली की नाली को टूटने नहीं दिया जाएगा, टाइम पे उनको रिपेयर कराया जाएगा, किसी भी सड़क और रोड के ऊपर गड्ढे नहीं होने दिए जाएंगे, उसकी सफाई की पूर्णतः व्यवस्था की जाएगी। चलिए, निगम में भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगते रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रहता है और आज मास्टर मंजीत जी ने एक बड़ी बात कही है। स्थानीय पार्षद पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप भी लगाए हैं और जिस तरह से निगम की जो अधिकारियों से लेकर के और निगम के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी जनता के बीच में रोष है। चाहे नजफगढ़ में जाम की बात करें या गंदे पानी की निकासी की बात करें, बरसाती पानी की बात करें, तमाम तरह की ऐसे आपको मुद्दे मिल जाएंगे जब आप नजफगढ़ में निकलेंगे। जी हाँ, बात करने के लिए हमारे साथ राजेश कुमारी जी भी हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं और आज वो एक आपको अलग किरदार में नजर आ रही है। जी हाँ, आम आदमी की पार्टी की टोपी उन्होंने पहनी है, पटका उन्होंने पहना है। आइए आपका परिचय भी करा देते हैं। राजेश जी, बड़ा एक अजीब सा आपने गेटअप धारण कर लिया है, आम आदमी पार्टी के हो गए हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले संजय जी आपको नमस्कार। नमस्कार जी। हम काफ़ी दिन से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल की नीतियों से और जो हमारे माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी हैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित है जी। हम यहाँ इस वार्ड के काफ़ी पुराने बासिंदे हैं और हमारी इच्छा है कि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी आप दूर करें। उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे पास, हमने बहुत कोशिश की है, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आपको पता है अभी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है जी जी हम क्या कर सकें।
हम इस विचारधारा से इसलिए जुड़े हैं कि हम इस विचारधारा में जुड़ के उनकी सेवा कर सकें। जी हाँ, और देखिए जिस तरह से निगम चुनाव की आहट हो चुकी है और गोपाल नगर वार्ड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मास्टर मंजीत के परिवार के द्वारा स्वयं पत्नी सहित समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ फेरबदल हो रहा है, निश्चित तौर से गोपाल नगर वासियों को इसका कितना फायदा होगा यदि मास्टर मंजीत अगली बार आपको आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आते हैं तो उनकी मंशा जाहिर हो चुकी है। सफाई से लेकर के मेंटेनेंस से लेकर के तमाम मुद्दे इनके दिमाग में हैं, जिनके समाधान का भी इन्होंने एक खाका तैयार कर लिया है। बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना आने वाले समय में क्या मास्टर मंजीत जी आम आदमी पार्टी से ताल ठोक पाएंगे और गोपाल नगर वासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। सहयोगी रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।